एड़ी रगड़ते हुए घुटने को अपने शरीर के पास लाएंगे, पैर को सीधा करेंगे, सीधा ऊपर उठाएंगे, वापस नीचे टिकाएंगे, पास में लाएंगे, सीधा करेंगे, सीधा ऊपर उठाएंगे, 2, नीचे लाएंगे, घुटना शरीर के पास, सीधा करेंगे, सीधा ऊपर उठाएंगे, 3, सीधा करेंगे पैर, सीधा ऊपर उठाएंगे, 4, एक बार और, श्वास भरते हुए पैर पास में, घुटना पास में, सीधा करेंगे, सीधा ऊपर उठाएंगे, नीचे रखेंगे, फिर घुटने को पास में लाएंगे, अपने राइट हैंड को बाहर की ओर निकालेंगे, लेफ्ट हैंड से कलाई पकड़ेंगे, पंजे को हवा में लेकर आएंगे। अब अपने घुटने से पैर को ऊपर नीचे चलाइए, 1, 2, 3, 4, 5, लेफ्ट राइट चलाइए, 1, 2, 3, 4, 5, बीच में लाके रोकिए, राउंड दीजिए, 3 बार क्लॉकवाइज राउंड, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज राउंड, 1, 2, 3, एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 3 राउंड हो जाए, आहिस्ता से हाथों की पकड़ छोड़े, घुटने को सीधा करें, पुनः राइट पैर को मोड़ते हुए अपने घुटने से ऊपर की ओर पैर को रखें, लेफ्ट घुटने के ऊपर, पंजे को बाहर की ओर निकालें, हाथ लेफ्ट हैंड से पंजा पकड़े, राइट हैंड घुटने पर, राउंड दीजिए, एंकल राउंड, 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, 2, 3, 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज 5 बार, 1, 2, 3, 4, 5, पैर के पंजे को जंघा के मध्य में लेकर आए, पुनः पंजे को लेफ्ट हैंड से पकड़े, राइट हैंड घुटने पर रखें, राइट पैर के नीचे की ओर दबाइए, पूरा ऊपर लाइए, 2, 3, 4, 5, पैर के पंजे को जंघा मूल से लगाइए, 5 बार क्लॉकवाइज राउंड दीजिए जंघा जोर से, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5, एंटी क्लॉकवाइज, 1, 2, 3, 4, 5। अब जिस तरह से बच्चे को उठा के झुलाया जाता है, उस तरह अपने राइट पैर को उठाइए, लेफ्ट हैंड राइट पंजे की ओर, राइट पंजा पकड़े, राइट हैंड से घुटना पकड़े और धीरे धीरे जैसे बच्चे को झुलाया जाता है वैसे 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 अपने राइट पैर को झुलाइए, आहिस्ता से पैर को नीचे रखिए, पैर सीधा करिए, पुनः हाथों का स्टैंड बनाकर 1-2 श्वास प्रश्वास रिलैक्स होइए। यही सारी क्रियाएं हम लेफ्ट पैर से करेंगे। अपने लेफ्ट पैर को हल्का सा ऊपर उठाइए, दोनों हाथों की केची बनाइए, घुटने को शरीर के पास लाइए,
पैर सीधा करिए, सीधा ऊपर उठाइए, नीचे लाइए, पास में लाइए घुटने को, सीधा करिए पैर, सीधा पैर को ऊपर उठाइए, 2 3। जो पैर आपका सीधा स्थिर रखा हुआ है राइट पैर, वो बिल्कुल सीधा रखिए, उसे भूलिए मत, उसे बिल्कुल ढीला न छोड़िए। 4 5। फिर लेफ्ट हैंड को घुटने से नीचे की ओर पूरा बाहर निकालिए, राइट हैंड से कलाई पकड़िए, पंजे को हवा में लेकर आइए, आहिस्ता आहिस्ता घुटने से ऊपर नीचे चलाइए। 1 2 3 4 5। नीचे रोकिए, पैर के पंजे को घुटने से दाएं बाएं चलाइए। 1 2 3 4 5। फिर बीच में रोकिए, राउंड दीजिए 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। आहिस्ता से घुटने को सीधा करिए, पुनः लेफ्ट पैर को मोड़कर पंजे को बाहर निकालते हुए राइट पैर के घुटने के ऊपर रखिए, राइट हैंड से पंजा पकड़िए, लेफ्ट हैंड घुटने पर, 5 बार क्लॉकवाइज राउंड दीजिए एंकल से, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 4 5। पंजे को जंघा के बीच में लेकर आए, पुनः राइट हैंड से पंजा पकड़ें, लेफ्ट हैंड घुटने पर रखें, लेफ्ट हैंड से नीचे की ओर दबाएं, पूरा ऊपर लाएं। 1 2 3 4 5। बीच में रोकिए, पंजे को जंघा मूल से लगाइए, लेफ्ट हैंड लेफ्ट घुटने को पकड़िए, पूरा जंघा जोर से 5 बार क्लॉकवाइज राउंड, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज राउंड। 2 3 4 5। विपरीत। 1 2 3 4 5। बीच में रोकिए, अब जिस तरह से बच्चे को उठाते हैं उस तरह से उठाइए, लेफ्ट पैर को जंघा से आहिस्ता आहिस्ता हिलाते जाइए, जंघा जोड़ हमारा लचीला हो रहा है। अपने मन को जिस हिस्से के शरीर के जिस हिस्से की क्रिया कर रहे हैं वहां लगा कर रखिए। आहिस्ता से पैर नीचे, पुनः हाथों का स्टैंड बनाइए, रिलैक्स होइए, सहज सामान्य श्वास प्रश्वास चलने दीजिए, आंखें कोमलता से बंद रखिए। खड़े होकर प्रार्थना से लेकर बैठे बैठे पैर के संचालन तक हमने जो शरीर में क्रिया करी है, सारा ध्यान उस पर लगाइए, उन्हें मन ही मन एक बार दोहराइए। मन की आंखों से शरीर को देखिए, कहीं भी खिंचाव तनाव लग रहा है उसे रिलैक्स करिए। धीरे से पैर मोड़कर सुखासन, पद्मासन, अर्ध पद्मासन,
जैसे भी आप सुखपूर्वक कुछ देर बैठ सकते हो उस अवस्था में बैठिए। अगला अभ्यास है हमारा ग्रीवा संचालन। ग्रीवा यानी गर्दन, गर्दन का संचालन करेंगे। रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी, दृष्टि सामने की ओर। श्वास भरिए, प्रश्वास करते हुए गर्दन को हल्का सा आगे की ओर झुका के ढीला छोड़ दीजिए। गर्दन को जाने दीजिए ग्रेविटेशन फोर्स से नीचे की ओर। पूर्ण स्थिति में 3 श्वास प्रश्वास नीचे रुकेंगे। कंठ में दबाव आ रहा है, गर्दन में खिंचाव आ रहा है, वहां मन को लगाइए। 3 श्वास प्रश्वास होने के बाद श्वास भरते हुए गर्दन सीधी। प्रश्वास करते हुए गर्दन को पीछे की ओर ढीला छोड़िए। जाने दीजिए ग्रेविटेशन फोर्स से पीछे की ओर। विपरीत दबाव खिंचाव को अनुभव करिए। कंठ में खिंचाव आ रहा है, गर्दन में दबाव आ रहा है। श्वास भरते हुए गर्दन सीधी, प्रश्वास करते हुए आहिस्ता आहिस्ता नीचे की ओर। तीन श्वास प्रश्वास रुक के फिर श्वास भरते हुए बीच में, प्रश्वास करते हुए पीछे। हर क्रिया को हम 3-3 बार करेंगे। फिर श्वास भरते बीच में, प्रश्वास करते हुए आगे। ठोडी पूरी कंठकूप में लगी हुई। सहज सामान्य श्वास प्रश्वास। 3 श्वास प्रश्वास रुकिए। फिर श्वास भरते हुए बीच में, प्रश्वास करते हुए पीछे। फिर श्वास भरते हुए बीच में आकर रुकिए। अब अपने राइट कान को राइट कंधे की ओर गर्दन से झुकाकर ढीला छोड़ दीजिए। कंधे ऊपर नहीं करना है, कंधे बिल्कुल स्थिर रहेंगे। केवल गर्दन का संचालन कर रहे हैं। राइट कान को राइट कंधे की ओर झुकाकर ढीला छोड़िए। सामान्य श्वास प्रश्वास में रुकिए। फिर श्वास भरते हुए बीच में आइए। लेफ्ट कान को लेफ्ट कंधे की ओर झुकाकर ढीला छोड़िए। कंधा बिल्कुल ढीला। श्वास भरते हुए मध्य में, प्रश्वास करते हुए राइट साइड। राइट साइड दबाव आ रहा है, लेफ्ट साइड गर्दन में खिंचाव आ रहा है, वहां अपने मन को लगा कर रखिए। फिर श्वास भरते बीच में, प्रश्वास करते हुए लेफ्ट साइड। फिर श्वास भरते बीच में, प्रश्वास करते राइट साइड। फिर श्वास भरते बीच में, प्रश्वास करते हुए लेफ्ट साइड। श्वास भरते हुए मध्य में आकर रुके। रोटेशन देंगे, गर्दन का रोटेशन। श्वास भरिए, प्रश्वास करते हुए गर्दन को आगे झुकाकर ढीला छोड़िए। ठुड्डी को कंठकूप में लगाइए। 3 बार क्लॉकवाइज राउंड देना है, 3 बार एंटी क्लॉकवाइज राउंड। श्वास भरते हुए राइट कान को राइट कंधे की ओर लेकर जाइए। पीछे की ओर लेकर जाइए। लेफ्ट कान को लेफ्ट कंधे की ओर झुकाते हुए बीच में आइए नीचे की ओर। फिर श्वास भरते हुए राइट कान राइट कंधे की ओर, पीछे की ओर। प्रश्वास करते हुए लेफ्ट कान लेफ्ट कंधे की ओर से नीचे। पुनः श्वास भरते हुए आधा चक्र राइट साइड से ऊपर उठते हुए पीछे तक। आधा चक्र प्रश्वास करते हुए लेफ्ट से
नीचे की ओर, नीचे आके रुकेंगे, फिर श्वास भरते हुए अपोजिट लेफ्ट कान को लेफ्ट कंधे की ओर ले जाते हुए पीछे, श्वास भरते हुए, फिर श्वास करते हुए राइट साइड से नीचे। 2 राउंड और लगाइए। नीचे आके रुकें, श्वास भरते हुए गर्दन सीधी करें, कुछ क्षण विश्राम करें। आहिस्ता से पैरों को खोलें, एक एक पैर मोड़ के वज्रासन की स्थिति में आए। कुछ क्षण वज्रासन में रिलैक्स हो। वज्रासन एकमात्र ऐसा आसन जिसे खाना खाने के पश्चात दोनों टाइम किया जाना चाहिए। पीठ सीधी, गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। सहज सामान्य श्वास प्रश्वास, दोनों हाथ घुटने पर। आहिस्ता से दोनों हाथों को स्किट करते हुए पेट के बल आकर कुछ पेट के बल आसनों का अभ्यास करेंगे। आनंद आसन में विश्राम करिए। आज हमारे सारे आसन जो हैं वो विश्राम के आसन है पेट के बल। सर्वप्रथम हमारा आसन है आनंद आसन। इसमें हथेली पे हथेली रखिए, हथेली पे फोरहेड, मस्तक, दोनों पैर को पीछे से अधिक चौड़ा करिए, एड़ी अंदर, पंजे बाहर। पूर्ण शिथिलता का अनुभव करें, पूर्ण शांति का अनुभव करें, पूर्ण मानसिक विश्रांति का अनुभव करें। पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़ें। सर सिर्फ आप दिख रहे हैं, बाकी दोनों नहीं दिख रहे हैं। विश्राम समाप्त करेंगे। अद्वासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर पास पास करेंगे, दोनों हाथ कंधे की सीध में फैला दीजिए, पंजे सुले हुए, मस्तक जमीन पर। सामान्य श्वास प्रश्वास चलने दीजिए। पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़िए। जैसे जैसे आप अपने शरीर को रिलैक्स छोड़ेंगे, वैसे वैसे आपकी कमर पर प्रेशर बढ़ता जाएगा, नाक पर प्रेशर बढ़ता जाएगा। उसे महसूस करें, अनुभव करें। अद्वासन कमर दर्द संबंधी रोगों में अत्यंत लाभकारी आसन है। आपने अस्पताल में देखा होगा कि कई लोगों को ट्रैक्शन लगाया जाता है। जब उन्हें कमर दर्द होता है तो उनकी कमर पे बेल्ट से वजन लटकाया जाता है। अद्वासन योग में वही ट्रैक्शन का काम करता है। धीरे से विश्राम की अवस्था में वापस आ जाएंगे। ये भी योग में विश्राम का ही आसन है, अद्वासन। बालक आसन की पोजीशन में आएंगे। अपने राइट पैर को मोड़ें, राइट हैंड चेहरे के सामने, लेफ्ट पैर पूरा लंबा, लेफ्ट हैंड कमर के पास। पूरे शरीर को ढीला छोड़ें, रिलैक्स छोड़ें। जिस तरह से एक बच्चा सोता है उस तरह से बालकासन। पूरे शरीर को ढीला छोड़ें, रिलैक्स छोड़ें। हमारा पैर जो
मुड़ा हुआ है, जंघा जोड़ से घुटने तक का उसका शरीर के साथ में एंगल 90 डिग्री, और घुटने से लेकर पंजे तक जो रहता है हमारा पैर, उसका भी एंगल जो है 90 डिग्री तक का रहेगा। सही पोजीशन। विश्राम समाप्त करेंगे। ज्येष्ठिक आसन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर पास पास करेंगे, मस्तक जमीन पे लगाएंगे, दोनों हाथों को आपस में लॉक करके अपनी गर्दन के पीछे लगाएंगे। दोनों कोहनियां जमीन पे लगी रहेगी। सामान्य श्वास प्रश्वास चलता रहेगा। ज्येष्ठिक आसन। पूर्ण स्थिति में सहज सामान्य श्वास प्रश्वास चलने दीजिए। शरीर को ढीला छोड़िए, रिलैक्स छोड़िए। अपनी शारीरिक स्थिति के अनुसार सहजता से, स्थिरता से, सुखपूर्वक जितनी देर रुकते बने इस आसन में रुकने का अभ्यास करें। आहिस्ता से आसन से बाहर आते हुए बालक आसन में अपोजिट साइड से रिलैक्स होंगे। बायां पैर मुड़ा हुआ, बायां हाथ चेहरे के सामने, दाहिना पैर सीधा, दाहिना हाथ कमर के पास, बायां गाल जमीन पे लगा हुआ। अधिक से अधिक हमारे शरीर को भूमि पे समर्पित करने का प्रयास कीजिए। शरीर ढीला छोड़िए, रिलैक्स छोड़िए। विश्राम समाप्त करेंगे। आहिस्ता से करवट लेकर पीठ के बल आएंगे। पीठ के बल कुछ आसनों का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर पास पास करेंगे। द्विपाद उत्तान आसन का अभ्यास। द्वि यानी दो, पाद यानी पैर, उत्तान यानी उठाना। दोनों हाथ कमर के पास रखेंगे, दोनों पैर पास पास करेंगे, पंजे को सामने की ओर दबाएंगे। श्वास भरेंगे, रोकेंगे, दोनों पैरों को 4 से 6 इंच ऊपर की ओर उठाएंगे। पूर्ण स्थिति में सहज सामान्य श्वास प्रश्वास चलने देंगे। सारा ध्यान लोअर एब्डोमिनल पे जो दबाव खिंचाव आ रहा है वहां लगा कर रखेंगे। 5 से 7 श्वास प्रश्वास रुकेंगे या अपनी क्षमता के अनुसार रुकें। ना रुकते बने श्वास भरें। प्रश्वास करते हुए आहिस्ता आहिस्ता दोनों पैरों को नीचे लेकर आए। एक दो इसी अवस्था में श्वास प्रश्वास लीजिए। एक बार फिर द्विपाद उत्तान आसन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरिए, रोकिए, पंजों को आगे की ओर दबाइए और दोनों पैरों को 4 से 6 इंच ऊपर उठाइए। जमीन और आपके एड़ी के बीच में एक छोटा सा स्केल, 6 इंच का जो स्केल होता है वो आ जाए। इससे अधिक ऊपर ना उठाएं। इससे अधिक ऊपर आप उठाएंगे तो अपर एब्डोमिनल पे उसका प्रभाव पड़ेगा। लोअर एब्डोमिनल की चर्बी कम करना है तो आपको केवल 6 इंच पैर ऊपर उठाना है। धीरे से वापस सामान्य श्वास प्रश्वास। रिलैक्स हो जाइए शवासन की स्थिति में। दोनों पैरों में 1.5 से 2 फीट का फासला कर लीजिए। हाथ जो है छत की ओर। 2-3 लंबे गहरे श्वास प्रश्वास करिए। रिलैक्स होइए। अगला अभ्यास है हमारा नाभि दर्शन आसन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है
इसमें हमें गर्दन उठाकर नाभि को देखने का अभ्यास करना है। दोनों पैर पास पास करेंगे, दोनों हाथों को इस तरह से बांधिए अपनी छाती पर, पंजों को अपनी ओर दबा के रखिए, अंगूठों को, उंगलियों को। श्वास भरिए, रोकिए, गर्दन उठाइए, कंधे उठाइए और दोनों हाथों के मध्य अपने दोनों पैर की उंगलियों के अंगूठों को देखने का अभ्यास कीजिए। पूर्ण स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास चलने दीजिए। अंगूठे दिख रहे हो पैर के तो घुटने देखने का अभ्यास कीजिए, घुटने दिख रहे हो तो नाभि को देखने का अभ्यास कीजिए। सहज सामान्य श्वास प्रश्वास में स्थिरता पूर्वक, सुखपूर्वक जितने समय रुकते बने रुकें, ना रुकते बने श्वास भरें। प्रश्वास करते हुए आहिस्ता आहिस्ता कंधों को टिकाएं, गर्दन को टिकाएं। इसी पोजीशन में एक दो श्वास प्रश्वास लें। एक बार फिर नाभि दर्शन आसन का अभ्यास करेंगे। श्वास भरिए, रोकिए, गर्दन उठाइए, कंधे उठाइए, पुनः पैर के अंगूठे देखिए, घुटने देखिए, नाभि को देखने का अभ्यास कीजिए। श्वास भरिए, रोकिए, श्वास भरिए, प्रश्वास करते हुए धीरे से नीचे। हाथों की पकड़ छोड़िए। पुनः शवासन में एक दो श्वास प्रश्वास रिलैक्स होइए। अगला अभ्यास है हमारा नौकासन का। दोनों पैर पास पास करेंगे, दोनों हाथ कमर के पास लाएंगे, दोनों हाथों को सिर की तरफ लंबा करिए। श्वास भरिए, प्रश्वास करते हुए अपने दोनों पैरों को उठाइए, दोनों हाथों को उठाते हुए हिप्स के बल बैलेंस बनाइए। दोनों हाथों को आमने सामने करिए जंघा के ऊपर। नौकासन। कब्जियत दूर करने, पेट की अतिरिक्त चर्बी दूर करने में सहायक आसन। सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ कुछ क्षण रुकिए, ना रुकते बने श्वास भरिए। प्रश्वास करते हुए पैर नीचे, हाथों को वापस सिर की तरफ लंबा करिए। श्वास भरिए, प्रश्वास करते हुए दोनों हाथों को वापस कमर के पास लेकर आइए। शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैर में 1.5 से 2 फीट का फासला रखिए। दोनों हाथ कमर से 6 से 8 इंच की दूरी पर रखिए। हथेली का रुख छत की ओर, उंगलियां प्राकृतिक रूप से मुड़ी हुई। गर्दन अपनी सुविधा के अनुसार रखिए। दोनों दंत पंक्तियों में दूरी बनाइए। जिह्वा का स्पर्श तालू से दूर करिए। शवासन दिखने में सरल आसन, करने में अत्यंत कठिन। यह थी हमारे शवासन की प्रारंभिक स्थिति। शवासन जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है, एक शव के समान हमारे शरीर की स्थिति बनेगी। जिस तरह एक शव में कोई हलचल नहीं होती है, एक मूर्ति अपने स्थान पर अडोल खड़ी रहती है, उसी तरह जब तक शवासन चले तब तक मन ही मन दृढ़ संकल्पित हो कि हम हमारे शरीर में कोई हलचल नहीं करेंगे। सामान्य श्वास प्रश्वास चलने दीजिए। सामान्य श्वास प्रश्वास। अब अपने मन को नासिका की टिप पर एक चौकीदार की भांति बैठाइए, जो हर आने वाली श्वास को देखें, जाने वाली प्रश्वास को देखें। कोई भी श्वास प्रश्वास आपके जाने बगैर ना अंदर जाने पाए, ना बाहर आने पाए। पूर्ण शिथिलता, पूर्ण शांति,
पूर्ण मानसिक विश्रांति अनुभव करें। मन की आंखों से अपने पूरे शरीर का अवलोकन करिए। पैर के अंगूठे से लेके सिर की चोटी तक, सिर की चोटी से लेके पैर के अंगूठे तक शरीर के एक एक अंग को निहारिए, देखिए। थोड़ा सा भी खिंचाव तनाव यदि लग रहा हो, दर्द हो रहा हो, उस अंग को बिना हिलाए डुलाए रिलैक्स छोड़िए। हर आती हुई श्वास को देखिए, जाती हुई प्रश्वास को देखिए। आती हुई श्वास नासिका के अग्रभाग पर हल्की सी शीतलता प्रदान कर रही है, वहीं जाती हुई प्रश्वास नासिका के अग्रभाग पर हल्की सी उष्णता का अनुभव करा रही है, हल्की सी गर्मी का अनुभव करा रही है। इस शीतलता और उष्णता के महीन परिवर्तन को अनुभव करिए, महसूस करिए। आती हुई श्वास ऑक्सीजन के रूप में प्राणवायु का संचार हमारे रक्त के साथ घुल मिलकर श्वास नलिका के माध्यम से, हृदय के माध्यम से होते हुए पूरे शरीर में भ्रमण कर रहा है। जाने वाली प्रश्वास कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में हमारे शरीर के बाहर जाती जा रही है। आती हुई प्रश्वास के साथ एक नई आशा, उमंग, उत्साह, स्वास्थ्य, एक पॉजिटिव एनर्जी हमारे शरीर में अंदर जाती जा रही है। पूरे शरीर में एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार हो रहा है। वहीं जाने वाली प्रश्वास सारे रोग, थकान, तनाव, दुख, दर्द, आलस से लेकर शरीर के बाहर जाती जा रही है। पूरा शरीर एक नई ऊर्जा से परिपूर्ण हो चुका है। महसूस करिए, अनुभव करिए। कहा जाता है शवासन में लिया गया संकल्प अवश्य पूर्ण होता है। जो भी कार्य आप पूर्ण करना चाहते हैं उसका संकल्प शवासन में लीजिए। नियमित अभ्यास से धीरे धीरे वह संकल्प अवश्य पूर्ण होगा। मन ही मन संकल्प लीजिए, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो चुका हूँ, हो चुकी हूँ। पूरा शरीर एकदम शिथिल हो चुका है, स्वस्थ हो चुका है, ऊर्जावान हो चुका है। महसूस करिए, अनुभव करिए। आपकी श्वास प्रश्वास एकदम हल्की पड़ गई है, जिसका हल्का हल्का स्पंदन नाभि के आसपास अनुभव हो रहा है। अपने मन को नासिका से हटाकर नाभि पर केंद्रित करिए। श्वास के साथ पेट ऊपर जा रहा है, प्रश्वास के साथ पेट अंदर आ रहा है। सतत इसी क्रिया को देखिए, इसी क्रिया का चिंतन करिए, इसी क्रिया का विचार करिए। आहिस्ता से शवासन समाप्ति की ओर चलेंगे। अपने शरीर के प्रति चेतन होइए। हाथों की मुट्ठी बांधिए, खोलिए। पैर के पैर के उंगलियों को चलाइए, पंजों को चलाइए, हलचल करिए। दोनों पैर पास पास करिए। दोनों हाथों को श्वास भरते हुए सिर की तरफ ले जाइए। श्वास भरिए, रोकिए, हाथों को आपस में इंटरलॉक करके खींचिए अपने शरीर को। कमर से ऊपर के शरीर को ऊपर, कमर से नीचे के शरीर को नीचे। मानो शरीर को दो भागों में विभाजित करना हो। वहीं एकदम रिलैक्स छोड़िए। फिर एक बार श्वास भरिए, रोकिए और खींचिए अपने शरीर को। पुनः एकदम रिलैक्स छोड़िए। राइट हैंड नीचे लाइए,
राइट पैर मोड़िए, आहिस्ता से आंखें बंद रखते हुए लेफ्ट करवट होकर उठकर बैठिए, आंखें बंद। दोनों हाथों का आपस में घर्षण करिए। गरम गरम हाथों को कटोरी नुमा बनाकर आंखों पर इस तरह से रखिए कि हथेलियों से पुतलियां दबने न पाए, और जब आप आंखें खोलें तब बाहर की रोशनी प्रवेश न करने पाए। अंदर ही अंदर पलके झपकाएं, जल्दी जल्दी झपकाएं, कस के आंखें बीचे छोड़ें, कस के आंखें बीचे छोड़ें। आहिस्ता से चेहरे की मालिश करते हुए दोनों हाथों को गोद में रखिए, अंगूठे आपस में मिले हुए, गर्दन को नीचे झुकाकर दृष्टि हथेली पर खोलते हुए फिर आहिस्ता आहिस्ता ऊपर देखिए। 3 ताली का अभ्यास करेंगे। 1 2 1 2 3। तीन बार ओंकार नाद करेंगे और आज के अभ्यास को विराम देंगे। दोनों हाथ नमस्कार की स्थिति में लाइए, लंबा गहरा श्वास भरिए, ओंकार नाद प्रारंभ करिए। हरिओम तत्सत। आपका दिन प्रसन्न हो, प्रसन्न रहे, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हरिओम।